मैं हूं काशिफ अली चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कानूनदान के प्लेटफॉर्म से। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करना चाह रहे हैं कि सिविल सर्विस लॉज के तहत जो है एम्प्लॉयज़ उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म्स और क्या उनकी ग्रीवेंस को रिड्रेसल के लिए लॉ ने उनको कुशन दिया है। इस सिलसिले की आज पहली सेशन है, तो इसमें हम आज इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाह रहे हैं कि जब आपके पास कोई एम्प्लॉई आता है तो सबसे पहले जो सर्विस लॉ से मतलब जो लॉयर है उसके लिए ये तय करना ज़रूरी है कि उस एम्प्लॉई की उस ग्रीवियंस की रिड्रेसल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कितनी इकसाम की या कितने कैटेगरीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की जो कि लॉ के अंदर प्रोवाइडेड हैं। सबसे पहले मेन जो कैटेगरी है वो है सिविल सर्वेंट्स की। सिविल सर्वेंट ये वो कैटेगरी है कि जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दी गई है अंडर द लॉ। इनके लिए एक स्पेशल फोरम सर्विस ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं एज़ पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 212 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो सिविल सर्वेंट को जब हम देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन सिविल सर्वेंट एक्ट के सेक्शन 2 में प्रोवाइडेड है। उसमें जो सिविल सर्वेंट है उसको उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ही इज़ ए पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस और हु इज़ होल्डिंग ए सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ प्रोविंस। अगर वो प्रोविंस का है और अगर फेडरेशन का है तो ही इज़ होल्डिंग द सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ फेडरेशन। अब इसी सेक्शन के अंदर, इसी क्लास के अंदर उसकी एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहले वो लोग सिविल सर्वेंट नहीं हैं जो कि डेपुटेशन पे हैं फेडरेशन के पास या प्रोविंस या किसी और अथॉरिटी से डेपुटेशन पे हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं या वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ हैं या कंटिजेंट पेड एम्प्लॉयज़ हैं। और तीसरे नंबर पे जो वर्कर या वर्कमैन हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन बंदा सिविल सर्वेंट है। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि डेफिनेशन जो ओपनिंग क्लास है उसने दो कंडीशंस प्रोवाइड कर दी कि ही इज़ होल्डिंग ए सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस और फेडरेशन या वो मेंबर है सिविल सर्विस का। तो इसके लिए जो सुपीरियर कोर्ट्स ने जो इसमें ऐसे टेस्ट प्रोवाइड किया है वो ये है कि देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी इन दैट डिपार्टमेंट या उस सिविल पोस्ट के मतलब। तो इसमें एक जो मेरी नज़र में आसान तरीक़ाकार है कि हम रूल्स ऑफ बिज़नेस पे चले जाते हैं और रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर जो है प्रोवाइडेड है शेड्यूल में कि कौन से जो हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कौन से जो हैं उनके अटैच डिपार्टमेंट्स हैं। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या अटैच डिपार्टमेंट्स हैं दोज डिपार्टमेंट्स आर परफॉर्मिंग फंक्शंस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ दैट प्रोविंस और फेडरेशन और उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑब्वियसली जो हैं दे आर सिविल सर्वेंट्स। तो अब ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं कैटेगरी है इनकी अगर कोई ग्रीवियंस है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड तो उनके लिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास है। वो आप जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन से मतलब जो ग्रीवियंस है वो सर्विस ट्रिब्यूनल के पास लेके जाएंगे उस मैकेनिज़्म के तहत जो कि प्रोवाइडेड है अंडर लॉ। वो ये है कि आप पहले डिपार्टमेंटल जो है रेमेडीज जो है उसको एग्जॉस्ट करके आप ट्रिब्यूनल में उनकी जो है अपील फाइल करेंगे। अब इसमें एक जो मैंने अभी आपको इसकी बताते हुए डिस्क्रिप्शन ये कहा लफ्ज़ यूज़ किया टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको डिटरमिन करना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि प्रोवाइडेड हैं अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स के तहत। वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो 1973 के रूल्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस रूल्स 1974 हैं। उनके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब हैं वो मामलात हैं जिसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सर्विस ट्रिब्यूनल के पास है। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट है, प्रोबेशन है, आपकी सीनियरिटी है, आपकी प्रमोशन है, रिटायरमेंट है, लीव है, आपका जो है पेंशन, ये तमाम मामला जो हैं टर्म्स एंड कंडीशन के ज़मरे में आते हैं।
अब यहीं पे उन्हीं सिविल सर्वेंट्स के कुछ मामलात हैं जो कि प्रेस्क्राइब नहीं हैं रूल्स में, जो फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करती है, और अगर वो मैटर्स जो हैं उनके मुताबिक कोई ग्रीवियंस है तो फिर वो आपकी जुरिस्डिक्शन सर्विस ट्रिब्यूनल की नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने कुछ अपग्रेडेशंस की, तो अपग्रेडेशन एक ऐसा इशू है जो कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस में फॉल नहीं करता, दैट इज़ ए पॉलिसी मैटर। और अगर आपकी उस मामले में कोई ग्रीवियंस है और कोई डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिसी में कुछ फ्लॉज हैं, तो फिर आपकी जुरिस्डिक्शन डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 199 के तहत आप जो है इन्वोक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस सेशन के शुरू में सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन को बताते हुए उसकी कुछ एक्सेप्शन क्लासेस का जिक्र किया था, जिसमें सबसे पहले डेपुटेशन से। डेपुटेशन एक मोड ऑफ वन ऑफ अपॉइंटमेंट था जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खैर डेप्रिकेट भी किया कि कुछ जब आपके डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट वेकेंट अवेलेबल हैं और सूटेबल पर्सन नहीं, तो दूसरी अथॉरिटी या जो सर्विस से लोगों को डेपुटेशन पे अपॉइंट किया जाता था। दैट वाज फॉर स्पेसिफिक पीरियड विच वाज एक्सटेंडेबल, लेकिन फिर वो अगर उसके बावजूद वो ज़्यादा सूटेबल फील होता था तो उनको जो है अब्जॉर्ब किया जाता था। तो ये जो डेपुटेशन पे एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको जो है इस सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। दूसरे जो एक्सक्लूड किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ वो हैं कि गवर्नमेंट ने एक स्टेज पे अपनी पॉलिसी में जो है मेजर शिफ्ट किया कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बजाय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाए, ताकि जो पेंशन और उनके दूसरे मामला जो हैं गवर्नमेंट एक्सचेकर पे जो बोझ रहता है उसको अवॉइड किया जाए। तो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2004 प्रोमलगेट की गई, उसके तहत वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपॉइंट किए जाते थे। अब इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर्विस की, इनकी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट के तहत रेगुलेट होती हैं, और अगर उसकी कोई जो है आपकी ग्रीवियंस है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ जो हैं क्योंकि सिविल सर्वेंट नहीं हैं, और अगर वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, किसी स्टैट्यूट के तहत है या गवर्नमेंट या उसका अटैच डिपार्टमेंट है, तो आप जो हैं उसके मामलात में रिट जुरिस्डिक्शन अंडर लिमिटेड स्कोप जो है उसको इन्वोक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका रिलेशन मास्टर एंड सर्वेंट का है और आप जो हैं जाके सिविल कोर्ट में अपनी ग्रीवेंस की रिड्रेसल के लिए जाते हैं। एक एम्प्लॉयज़ इसमें वर्क चार्ज हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं या कंटिजेंट पे जो हैं, और लास्टली जो हैं वर्कर या वर्कमैन। अब वर्कर या वर्कमैन जो है ये एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अंडर लेबर लॉज जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। इसकी रेमेडी इसमें भी फर्दर दो कैटेगरीज अब हैं। एक वो वर्कर या वर्कमैन हैं जो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयड हैं जो कि ट्रांस प्रोविंशियल हैं, मींस कि उनके एक से ज़्यादा सूबों में ब्रांचेस हैं। उनकी जुरिस्डिक्शन जो है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन NIRC वहाँ पे है, और जो सिर्फ प्रोविंशियल जो है इस्टेब्लिशमेंट्स में हैं उनके लिए लेबर कोर्ट में फोरम जो है वो प्रोवाइडेड है। अब ये तमाम कैटेगरीज जो हम डिस्कस कर चुके, इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके लिए फिर आपने रेमेडी के लिए ये देखना है कि अगर वो कोई गवर्नमेंट का अदारा है या कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या अथॉरिटी है और वो टर्म एंड कंडीशन एम्प्लॉयज़ के किसी स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो है डिटरमिन हो रहे हैं, तो फिर आपकी जुरिस्डिक्शन जो है आप अपनी ग्रीवियंस की रिड्रेसल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 199 के तहत जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये है कि स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से हैं। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो ये है कि अगर किसी स्टैट्यूट ने स्पेसिफिकली डेलीगेट की हैं पावर्स किसी अथॉरिटी को टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए हैं विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, तो वो जो हैं वो स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। ऐसी सूरत में अगर उन रूल्स एंड रेगुलेशन की वायलेशन है तो आप जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जा सकते हैं। अब मज़ीद एक जो है स्लिट ओपन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से, वो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉई उसके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाती हैं और वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स किसी स्टैट्यूटरी रूल्स के तहत की जाती हैं या किसी एक्ट के तहत की जाती हैं इन इटसेल्फ, जैसे पीडा है, पंजाब एम्प्लॉयज़ एफिशिएंसी डिसिप्लिन अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, जैसे रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, जैसे एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं, ये तमाम स्टैट्यूटरी रूल्स हैं या स्टैट्यूटरी इंटरवेंशंस हैं इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। तो अगर इनके तहत कार्रवाई है तो फिर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जो है रेमेडी अवेलेबल है। और अगर इन तमाम कैटेगरीज में आप फॉल नहीं कर रहे तो फिर आपका जो है रिलेशन अपने एम्प्लॉयर के साथ वो मास्टर एंड सर्वेंट का है। आपकी रेमेडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक सिविल कोर्ट के पास प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन में है। आप मास्टर एंड सर्वेंट रूल के तहत वहाँ पे अपनी रेमेडी जो है वो सीख कर सकते हैं। कंक्लूड करते हुए इस सेशन को, जो लास्ट जो है वो बॉटम लाइन ये है कि जब आपकी कोई ग्रीवियंस है तो लॉ ने आपको कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड की है। रेमेडी चूज़ करना या फॉरम का जो है करेक्ट जो है चूज़ करना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आपको इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड की जा सके।